सत्संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमा रहे हैं, जीवन हमें मिली है ईश्वर की तरफ से और यह काम सदगुरु ही कर सकता है। बिना सदगुरु के ज्ञान मिल नहीं सकता और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक जीवन का मोल नहीं डालेगा। सदगुरु कहते हैं कि जीवन में चलना कोई और चलना नहीं होता, जो मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। चलकर और मंजिल तक पहुंचना दोनों अलग अलग बात है। तो जब मंजिल पर पहुंच गए तो मुबारक है, और यदि मंजिल पर पहुंचे ही नहीं तो यह भटकन है। तो सत्संगत जी हमारे निरंकारी मिशन में कहा गया है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सत्संगत जी कहने का भाव है कि मनुष्य का जन्म कर्म प्रधान है, लेकिन यह काम तब होगा जब जीवन में सदगुरु आएंगे। तो जब सदगुरु की नजर पड़ेगी, नजर मिलेगी, सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान लेंगे, तब सही मायने में हमारी नजर सदगुरु वाली नजर बन पाएगी। हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, फिर सारे संदेह दूर करनी चाहिए। फिर हमें एक को जानना है, एक को मानना है और एक में एकमिक होकर एक में ही स्थापित हो जाना है। तब तो चलना भी सही है और जीवन का मोल भी पड़ जाएगा। रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में हमेशा असंतोष रहता था। मेहनत के बाद भी उसे जीवन खाली खाली लगता। एक दिन वह सत्संग में पहुंचा, जहां पर विचार गूंज रही थी, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्संगत जी यह वाक्य रमेश के हृदय में उतर गया। उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और समझा कि परमात्मा बाहर नहीं बल्कि कण कण में व्याप्त है। अब वह हर व्यक्ति को परमात्मा का रूप मानने लगा। पहले जहाँ वह दूसरों से ईर्ष्या करता था, अब वही प्रेम करने लगा। उसकी खेती वही थी, परिस्थिति वही थी, लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी। सत्संगत जी बदलना हालात को नहीं बल्कि खुद को बदलना होता है। धीरे धीरे रमेश का जीवन शांत, संतुलित और आनंदमय हो गया। उसे समझ में आ गया कि सच्ची समृद्धि भीतर की होती है। सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञान जीवन को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलता है। सत्संगत जी आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख खोजता है, जैसे धन में, पद में, नाम में, परंतु ये सभी चीजें क्षणिक हैं। सच्चा सुख तो तब मिलता है जब मन निरंकार से जुड़ता है। निरंकार से जुड़कर इंसान समझ पाता है कि हर परिस्थिति ईश्वर की रजा है। तब न शिकायत रहती है, न तनाव, न भय। सत्संगत जी निरंकार एक नाम नहीं बल्कि एक अनुभूति है। जब मनुष्य केवल सुनता है कि ईश्वर है, तब तक उसका जीवन भ्रम में रहता है, लेकिन जब वह निरंकार को जान लेता है तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। निरंकार को जानना मतलब स्वयं को पहचानना, अपने अहंकार को छोड़ना और सत्य के मार्ग पर चलना। सत्संगत जी जब मनुष्य अपने मैं को छोड़कर निरंकार को अपनाता है, तब जीवन में कोई कमी नहीं रहती। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब एक समान लगने लगते हैं, क्योंकि जिसने निरंकार को जान लिया उसने जीवन का सत्य पहचान लिया। निरंकार के साथ जुड़कर इंसान सहज, शांत और प्रेममय बनता है। फिर वह किसी को दुख नहीं देता बल्कि हर चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनता है। सत्संगत जी यही निरंकार की पहचान है। जहाँ अहंकार मिटे वहीं परमात्मा प्रकट होता है। सत्संगत जी जब जीवन की हर सांस निरंकार की याद में चलने लगती है, तब रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो खो गया उसका दुख नहीं रहता है, जो मिल गया उसका अहंकार नहीं रहता है। अंत में बस यही अनुभूति रह जाती है, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, बस निरंकार में टिके रहना है। यही टिकाव इंसान को टूटने से बचाता है और यही स्थिरता पूरी जिंदगी बदल देती है। सत्संगत जी गुरुमत का आधार है सत्संग, सदगुरु का उपहार है सत्संग, रब से जोड़े तार है सत्संग, नैया की पतवार है सत्संग, सब ग्रंथों का सार है सत्संग, सच का ही दरबार है सत्संग, करता दूर अंधकार है सत्संग, खुशियों का अंबार है सत्संग, निज घर का ही द्वार है सत्संग। सत्संगत जी निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने विचारों में फरमा रही हैं कि हमारी नजरिया चाहे कैसी भी हो, यह हमें अपने भीतर झांकना है। अपनी कमियां हर एक को पता होती है, उनमें सुधार करना जरूरी है। अपने मुंह से ऐसे वचन ही निकालें जिससे पता लगे कि हम संत मति वाले हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हमारा आचरण अच्छा है। सिर्फ दिखावा ही ना हो बल्कि हर पल में ही हमें इतने अच्छे होना है। अगर हम एक्टिंग कर रहे होंगे तो कभी न कभी हमारा असली स्वभाव, असली किरदार बाहर आ ही जाता है। अगर हम खुद में हमेशा के लिए अच्छा बने रहेंगे तो फिर किसी भी समय ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिखावा या कुछ एक्टिंग करने की जरूरत पड़े। सत्संगत जी परम पूज्य राजपिता जी फरमा रहे हैं कि सदगुरु को रिझाना बड़ा जरूरी है। सदगुरु को रिझाने के लिए सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान का पहरा देना होता है, पांचों प्रण पर चलना होता है। 3 सौगातें हैं, सत्संग, सुमिरन और सेवा, जिसको अपनानी पड़ती है। सदगुरु को रिझाने के लिए सदगुरु के गुरसिखों से सजदा करना होता है, सिर झुकाना होता है। जब हम कान से सुनते हैं, जब हम निरंकार की आंख से निरंकार को देखते हैं, सबसे प्रेम करने लग जाते हैं, सब में ईश्वर को देख पाते हैं, सबकी
मान बढ़ाई करते हैं तो ऐसा देख करके सदगुरु बड़ा खुश होते हैं। तो सब में निरंकार को देखना, निरंकार के एहसास में रहना आ जाए, इसकी रजा में राजी होना आ जाए तो समझो फिर बात बन गई है। मेरा निरंकार खुश है और निरंकार को खुश करने का यही सबसे सरल और सहज रास्ता है। सबसे प्रेम करना है, किसी को भी किसी रूप में शिकवा शिकायत नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है। भक्ति रूपी आनंद स्वाति नक्षत्र में वर्षा रूपी जल बूंदे हैं, जिसके गुरसिख भक्त रूपी पपीहे के मुख में जाने से परम तृप्ति मिलती है। भक्ति रूपी आनंद चंद्रमा की अमृतमयी बरस रही किरणों के समान है, जिसे चकोर रूपी गुरसिख भक्त निरंतर देखता हुआ प्राप्त करता है। सत्संग जी चतुराई और सयानापन हमें केवल अहंकार की ओर ले जाता है। सच्चा दास वही बन पाता है जो अपने सांसारिक बुद्धि का त्याग करके स्वयं को सदगुरु के चरणों में अज्ञानी समझता है। जब हम मैं को शून्य कर देते हैं तभी सदगुरु का ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश करता है। सत्संग जी क्रोध तेज हवा की तरह होता है, कुछ देर के बाद यह ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट चुके होते हैं जिन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। भोजन से भरी प्लेट को नमन करते हैं लोग और खाली प्लेट को कूड़े में फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही जब तक आप लोगों के काम आओगे तो लोग सलाम करेंगे, और जिस दिन काम निकलना बंद हो गया समझ लो उसी वक्त से आप टूट गए और आपके सारे संबंध टूट गए। सत्संग जी संत अथवा गुरसिख का ध्यान सदा एक दातार निरंकार से ही जुड़ा रहता है। वह हर काम को निरंकार दातार की कृपा से किया गया स्वीकार करता है। उसका एक एक श्वास दातार की याद में ही गुजरता है। वह एक क्षण भी दातार को अपने मन की आंखों से परे नहीं करता। हरियस करना उसका जीवन बन जाता है। श्वास श्वास प्रभु की याद करने के कारण उनके सब दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे संत महापुरुष सिवाय एक प्रभु के और किसी शक्ति का सहारा स्वीकार नहीं करते। सच तो यह है कि वह उठते बैठते सोते जागते हर समय दातार को अंगसंग समझते हैं। ऐसे संतों का जीवन निश्चित ही शुद्ध, पवित्र और अनुकरण करने योग्य होता है। सत्संग जी जब कठिन समय आता है तब भी निरंकार से जुड़ा व्यक्ति टूटता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो हो रहा है वह किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है। यह विश्वास मन को और मजबूत बनाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। सत्संग जी निरंकारी जीवन का सबसे बड़ा गुण है प्रेम। यह प्रेम दिखावे का नहीं बल्कि व्यवहार में उतरने वाला होता है। ऐसा प्रेम जो जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर हर इंसान को अपना मानता है। यही कारण है कि निरंकार का ज्ञान इंसान को मानवता से जोड़ता है। सत्संग जी सुरेश नाम का एक व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी था। पद और पैसे का घमंड उसके व्यवहार में साफ झलकता था। एक दिन किसी कार्य से वह निरंकारी मिशन के सत्संग में पहुंचा। वहां सदगुरु की वाणी सुनने को मिली, अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। यह शब्द सुरेश को चुभ गया। उसने पहली बार आत्म मंथन किया। उसे लगा कि उसने जीवन में सब कुछ पाया लेकिन शांति नहीं मिली। सत्संग और सेवा से जुड़कर उसने सीखा कि हर इंसान समान है। सत्संग जी सेवा करते हुए उसका अहंकार पिघलने लगा। सत्संग जी निरंकारी मिशन के सत्संग में उसे समझ में आया कि बड़ा वह नहीं जो ऊंचे पद पर है, बल्कि बड़ा वह है जो झुकना जानता है। सत्संग जी आज सुरेश वही अधिकारी है, लेकिन अब उसके साथ प्रेम, विनम्रता और सेवा भी है। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान अहंकार को तोड़कर इंसान को इंसान बनाता है। सत्संग जी सीमा अपने जीवन में बहुत दुख देखी थी। पति का देहांत, आर्थिक संकट और अकेलापन सब कुछ एक साथ आ गया। वो अक्सर ईश्वर से शिकायत करती रहती थी। एक दिन किसी ने उसे सत्संग ले जाने की सलाह दी। वहाँ हरदेव वाणी सुनाई थी, सत्संग जी दुख भी गुरु है जो हमें सत्य की ओर मोड़ता है। सीमा रो पड़ी। उसे पहली बार लगा कि परमात्मा उससे नाराज नहीं बल्कि उसे समझा रहा है। ब्रह्म ज्ञान लेकर उसने जीवन को स्वीकारना सीखा। दुख अभी थे लेकिन वो बोझ नहीं लग रहे थे। सेवा और सिमरन से उसका मन मजबूत होने लगा। सत्संग जी सत्संग में सदगुरु की कृपा से सीमा यह जानी कि परमात्मा हर हाल में अपने साथ है। आज वह दूसरों को सहारा देती है। सत्संग जी जब दुख को ज्ञान मिल जाता है तो वह भक्ति बन जाती है। सत्संग जी निरंकार के साथ जुड़कर जीवन बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है, जहाँ हर श्वास कृतज्ञता से भरी होती है और हर कदम मानवता की ओर बढ़ता है। सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तभी हमारे ज्ञान की सच्ची परीक्षा होती है। सेवा से अहंकार गलता है और करुणा जन्म लेती है। अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या हमें भीतर से कमजोर बनाते हैं। जब हम इन्हें छोड़ते हैं हम महसूस करते हैं कि निरंकार हमारे अंदर है। शांति, प्रेम और शक्ति तभी आती है जब हम अपनी आत्मा को खुला छोड़ते हैं। निरंकार को महसूस करने के लिए छोटे कदम बहुत बड़े होते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें, दूसरों के लिए प्रेम और दया रखें, अपनी गलतियों से सीखें, हर दिन अपने लिए आत्म विश्लेषण करें। इन छोटे छोटे कदमों से आप महसूस करेंगे कि निरंकार हर जगह, हर श्वास में है, हर प्राणी में है, हर वस्तुओं
में है। सत्संगत जी, पूर्ण सद्गुरु के मिल जाने से ही ध्यान में परिवर्तन आता है। मनुष्य कर्म धर्म के बंधनों से निकलकर परमात्मा को जान सकता है। जिस प्रकार मोहर के अक्षर लकड़ी के ऊपर उल्टे लगे होते हैं, पर जैसे ही उसको कागज पर लगाया जाता है वे अक्षर सीधे हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क की रेखाएं उल्टी होती हैं, पर सद्गुरु के चरणों में सिर झुकाते ही सब सीधी हो जाती हैं, अर्थात चौरासी का चक्कर समाप्त हो जाता है। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमा रहे हैं, सत्संगत जी, हुक्म सद्गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान निरंकार का ज्ञान है। हाकिम और हुक्म दो नहीं होते हैं। जिसका हुक्म चलता है वही हाकिम कहलाता है। हुक्म हमारे पास आता है, हुक्म हम मानते हैं। गुरु का हुक्म निरंकार का ज्ञान है, जो हमने मानना है हुक्म निरंकार, अर्थात हाकिम ये गुरु ये दो नहीं हो सकते। हाकिम से ही हुक्म है, यदि हुक्म है तो हाकिम अवश्य होगा, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सत्संगत जी, निरंकारी विचार मानव को अंधविश्वास, रूढ़ियों और बाहरी आडंबरों से मुक्त करके सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। निरंकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का संदेश है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, निराकार और एक है, जिसे सच्चे ज्ञान के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन में संत बताते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए दिखावे, कर्मकांड या मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। सत्संगत जी, सच्ची भक्ति प्रेम, सेवा, नम्रता और मानवता में निहित है। जब मनुष्य अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को पहचान लेता है, तब उसका जीवन सरल, शांत और उद्देश्य पूर्ण बन जाता है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन में सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देखने की शिक्षा दिया जाता है। जाति, धर्म, भाषा या देश के भेदभाव को यह विचार अस्वीकार करता है। सत्संगत जी, मानव मात्र में ईश्वर का अंश मानकर प्रेम और भाईचारे का भाव विकसित करना ही इस मिशन का मुख्य संदेश है। सत्संगत जी, सेवा निरंकारी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। निस्वार्थ सेवा से मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है और करुणा का विकास होता है। सत्संगत जी, सत्संग में आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सके। सच्चा धर्म मानवता है और सच्ची पूजा सत्कर्म। जब ज्ञान, प्रेम और सेवा हमारे जीवन का आधार बन जाते हैं, तभी मानव समाज में शांति और सद्भाव की स्थापना संभव है। सत्संगत जी, निरंकारी जीवन का सबसे बड़ा गुण है प्रेम। यह प्रेम दिखावे का नहीं बल्कि व्यवहार में उतरने वाला होता है। ऐसा प्रेम जो जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर हर इंसान को अपना मानता है। यही कारण है कि निरंकार का ज्ञान इंसान को मानवता से जोड़ता है। सत्संगत जी, जब कठिन समय आता है तब भी निरंकार से जुड़ा व्यक्ति टूटता नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो हो रहा है वह किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है। यह विश्वास मन को और मजबूत बनाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमारे ज्ञान की सच्ची परीक्षा होती है। सेवा से अहंकार गलता है और करुणा जन्म लेती है।